एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेंजी पावर के बूब्स दबाने लगता है और तभी अचानक से कुछ नीचे गिरता है। तब बेंजी पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तब पावर बताती है कि ये ब्रा का ही एक पार्ट होता है जो बूब्स को बड़ा दिखाने में काम आता है। तुम ये सब कुछ छोड़ो और मेरे बूब्स को दूसरी बार दबाओ। और इसी के साथ बेंजी 3 बार पावर के बूब्स दबा देता है। पावर कहती है चलो अब हमारी डील खत्म हुई तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना। तुम बहुत लकी हो तो तुम्हें ये करने का मौका मिला। हमारे बीच सब कुछ सेटल हो गया है। अब जब तुमने मियावी को बचा लिया है तो मुझे डेविल हंटर बने रहने की जरूरत नहीं है। पर मैं माकिमा से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, इसलिए मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आएंगे। तब पावर अपनी बिल्ली के साथ वहाँ से चली जाती है और यहाँ डंजी पूरी तरह शॉक होता है। और यहाँ हम देखते हैं वो अगले दिन भी उस शॉक से बाहर नहीं आ पाया होता। और यहाँ हम देखते हैं माकिमा डंजी से पेपर्स पर स्टैंप लगवा रही होती है और कहती है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुमसे ये काम करवा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बैड डेविल को हराने पर सजा दी जा रही है। जी आखिरकार तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तब डेंजी कहता है मैंने आखिरकार वो ड्रीम पूरा कर ही लिया जिसके पीछे मैं भाग रहा था। पर जब वो ड्रीम मेरे हाथ आया उसने मेरी जिंदगी को ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है मैं अगर फिर किसी चीज को पाने की कोशिश करूं, उसे पा लूं, तो शायद फिर मुझे एहसास होगा कि उसे पाने से ज्यादा उसका पीछा करने में मजा आता है। ये बात तुम्हें बिल्कुल बेकार लग रही होगी। तब माकिमा पूछती है क्या तुम अपने गोल के बारे में और खुल के बता सकते हो। तब डेंजी कहता है मैंने पहली बार किसी के बूब्स टच किए पर मुझे कुछ भी ज्यादा फील नहीं हुआ। तो माकिमा डांजी का हाथ पकड़ लेती है जिससे डांजी पूरी तरह शॉक हो जाता है। तब माकिमा कहती है तुम इसके बारे में जानना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से अगर तुम अपने पार्टनर को ज्यादा अच्छे से जानोगे तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। किसी के दिल को समझना कहने से ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले तुम्हें छोटी चीजों से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि उसके हाथ कैसे हैं, उसकी उंगलियां कितनी बड़ी हैं, क्या उसके हाथ ठंडे हैं या फिर गर्म, उसके कान की क्या शेप है, क्या कभी किसी ने तुम्हें काटा है। इसे याद रखना डांजी, क्योंकि अगर तुम कभी कुछ भूल गए तुम मेरे काटने की ताकत से मुझे तब भी पहचान सको। तो इसे याद कर लो। तब डेंजी कहता है मुझे लगता है मुझे ये याद रहेगा। और तब माकिमा डेंजी के हाथ को अपने बूथ पर रखकर दबाती है। ये देखकर डेंजी बुरी तरह शॉक हो जाता है, पीछे जाकर गिरता है। तब माकिमा उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है अरे डेंजी मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए गन डेविल को पकड़ो। 13 साल पहले वो पहली बार यूएस में दिखा था। हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेविल है जिसे हर डेविल हंटर मारना चाहता है और मुझे लगता है तुम उसे मार सकते हो। तुम बाकी डेविल हंटर से बहुत स्पेशल हो। तो अगर तुम गन डेविल को मारने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी। तो डेंजी कहता है तो आप ये कह रही हैं कि अगर मैंने गन डेविल को मार दिया तो आप मेरी कोई भी विश को पूरी कर दोगे, चाहे वो विश कुछ भी हो। मैं सच में मिस माकिमा, अगर मैंने गन डेविल को मार दिया तो अपनी कोई भी इच्छा को पूरी कर दोगे। तब माकिमा कहती है हाँ। तब डेंजी कहता है मतलब कोई भी विश। तब माकिमा कहती है हाँ डेंजी, कोई भी विश जो भी तुम चाहोगे वही होगा। तो डेंजी कहता है क्या आप सच कह रही हैं? क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या इससे कोई रूल नहीं टूट रहा? तब माकिमा कहती है मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत साल पहले लोगों ने डेविल्स को मारने के लिए बहुत सारी गन्स बेची ताकि वो अमीर हो सके, और उसकी वजह से क्राइम्स बढ़ गए। चारों तरफ गन्स का खौफ बढ़ गया, जिसकी वजह से एक टेररिस्ट ग्रुप ने एक बिल्डिंग पर हमला कर दिया। उसके अगले दिन ही गन डेविल आ गया। और यहाँ हम देखते हैं दो पेरेंट्स अपने बच्चे को एक कहानी सुना रहे होते हैं। तब उनका बड़ा बेटा अपने पापा को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है और उसके फादर मना कर देते हैं क्योंकि उसका छोटा भाई बीमार होता है। तब वो लड़का कहता है क्या मुसीबत है, वो हमेशा बीमार ही क्यों रहता है। तब उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और कहती है फिलहाल के लिए तुम ही खेलो। तब उसका छोटा भाई कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तब उसका बड़ा भाई उससे पीछे आने से मना करता है और उसके ऊपर एक स्नोबॉल फेंकता है। तब उसका छोटा भाई भी उसके ऊपर स्नोबॉल फेंकता है और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल फेंक के खेलने लगते हैं। तब बड़ा भाई कहता है अगर तुम बीमार हो गए तो मुझे सजा मिलेगी, तो जाओ घर से ग्लव्स ले आओ, फिर हम कैच कैच खेलेंगे। तब छोटा भाई खुश होकर घर की ओर जाने लगता है। तो जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो देखते हैं तो पूरा का पूरा घर वहाँ हो जाता है। सिटी में भी बहुत तबाही मची होती है और यहाँ माकिमा बता रही होती है कि सिर्फ 5 मिनट में उस गन डेविल ने 1.2 मिलियन लोगों को मार डाला और उसके बाद से गन डेविल को कभी नहीं देखा गया। लोग डेविल से बहुत ज्यादा डरने लगे और जिसकी वजह से डेविल्स और भी ज्यादा ताकतवर होते गए। तो इस गन डेविल को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने गन को अपने पास रखने वाले लॉ को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया और जो न्यूज इन इंसिडेंट्स को बताती थी उनको भी बंद कर दिया। अब डेंजी कहता है मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे लगता
लगता है ये डेविल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब माकिमा कहती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे मार पाओगे? मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, पर अगर मैं पूरी मेहनत करूं तो इसे बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। तब माकिमा कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम पहले किसी लोकेशन को ढूंढेंगे। तब डांची कहता है, हम ऐसा कैसे करेंगे? तब माकिमा कहती है, ये गन डेविल के कुछ हिस्से हैं जिन्हें हमने इकट्ठा किया है, और अगर कोई डेविल इन्हें खा ले तो उस डेविल के पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, और अगर ये हिस्से ज्यादा ही एक दूसरे के क्लोज हो तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जैसे कि तुम देख ही रहे हो इन पीसेस में कितनी ताकत है। अगर हम इसे और भी बड़ा बना सके तो शायद ये अपनी ओरिजिनल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दें, और इसकी मदद से हम गन डेविल को ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ आकी को गन डेविल का एक और पीस मिलता है। तब हिमेनो कहती है, मुझे लगा ही था इसने ये खाया होगा, अभी तो ये इतनी स्ट्रांग थी, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसे ये कहीं से मिला था या फिर किसी ने इसे खिलाया है। तब आकी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस डेविल्स को मारते रहना है ताकि हम उस गन डेविल को ढूंढ सकें। तब यहाँ हिमेनो कह रही होती है कि किसी ने हेडक्वार्टर्स में एक डेविल के बारे में रिपोर्ट की है। एक होटल में एक डेविल को देखा गया है। हमें नहीं पता कि होटल के गेस्ट जिंदा हैं या नहीं। जो डेविल हंटर्स अंदर भेजे गए थे वो भी मरे हुए पाए गए हैं। कि वहाँ गन डेविल के पीसेस ने रिएक्ट किया था। शायद वहाँ कोई ऐसा डेविल है जिसके पास गन डेविल की पावर्स हैं। तब माकिमा कह रही होती है, तो इसी वजह से मैंने 4th डिवीजन के 6 मेंबर्स को वहाँ भेजा है। और यहाँ आकी कहता है, वो डेविल इस होटल में रह रहा है और ये कोई रेगुलर डेविल नहीं है। इस डेविल ने गन डेविल का एक पीस खाया हुआ है। तब डेंची कहता है, क्या तुम श्योर हो कि वो खुद गन डेविल नहीं है? तब आकी कहता है, जितना बड़ा गन डेविल का पीस होगा उतनी ज्यादा फोर्स बढ़ेगी, और इस वक्त यहाँ बहुत वीक फोर्स है, तब डेंची कहता है, तो ये ऐसे काम करता है। तब पावर कहती है, मुझे भी एक दो। तब आकी कहता है, मुझे लगा था मैंने तुम दोनों को अपने मैनर्स पर काम करने के लिए कहा था। तब वो दोनों कहते हैं, हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब आकी उन दोनों को च्युइंग गम देता है और वो दोनों अच्छी तरह बिहेव करने लगते हैं। तब उनका एक साथी पूछता है, बाकी सर, क्या आपको पूरा विश्वास है कि हम इन दोनों पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये एक फील्ड है और दूसरा एक बिगड़ा हुआ बच्चा, मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता। तब आकी कहता है, अगर तुम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो खुद को खुद ही बचाओ। अगर यहाँ लड़ाई हुई तो हम इन्हें पहले बचाएंगे, और अगर ये यहाँ से भागे या इन्होंने हमें धोखा दिया तो हम इन्हें भी मार डालेंगे। तब पावर कहती है, तुम हमें एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे हो। तब आकी कहता है, क्योंकि तुम लोग ह्यूमंस नहीं हो। तब डेंजी पावर से कहता है, मुझे लगता है ये अभी भी सुबह को लेकर नाराज है। तब पावर कहती है, लगता है हमारा मजाक इसे और भी ज्यादा बुरा लग गया है। तब आकी गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। तब हिमीनो कहती है, शांत हो जाओ आकी, तुम्हें हर वक्त इनके साथ गुस्से में बात करने की जरूरत नहीं है। तब डेंजी कहता है, इसने बिल्कुल सही कहा। देखो, मैं मरने वाला था, फिर भी मैंने बैड डेविल को मार डाला, तो मुझे कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तब हिमीनो कहती है, अगर ऐसी बात है तो जो भी डेविल हंटर इस डेविल को पकड़ेगा मैं उसे एक किस दूंगी। तब ये सुनकर उनका एक साथी कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? एक सिंगल लड़की को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तब हिमीनो कहती है, क्या हुआ? तो मुझे तो लगता है रिवॉर्ड की वजह से लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तब डेंजी को मिस माकिमा याद आती है और वो कहता है, मुझे ये किस नहीं चाहिए, और तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ही मोटिवेटेड हूँ। मैंने पहले ही सोचा हुआ है कि मैं पहली बार किसे किस करूंगा। उसने मुझे गन डेविल के पीसेस को ढूंढने के लिए कहा है, तो जब तक मैं गन डेविल को मार नहीं देता मैं किसी को किस नहीं करूंगा। और वैसे भी मैंने एक चीज सीखी है, अगर तुम किसी के साथ नॉटी चीजें करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, तो मैं तुम्हें किस करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तब हिमीनो डेंजी के पास आकर कहती है, तो अगर तुमने इस डेविल को मारा तो मैं तुम्हें अपनी टंग के साथ किस करूंगी। जिसे सुनकर हम देखते हैं डेंजी पूरी तरह मोटिवेटेड हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है और उसका दूसरा साथी उसे रोक रहा होता है और कहता है, रुक जाओ, ये बहुत डेंजरस है। और डांजी को पकड़कर कहता है, हिमेनो ने मुझे 6 महीने तक ट्रेन किया है, तो मैं उसका कर्जदार हूँ, तो मैं किसी भी रैंडम चूतिए को उस लिप्स को नहीं चुराने दूंगा, तो उस किस का हकदार मैं हूँ। तब वो दोनों लड़ने लगते हैं। पावर भी उनके पीछे चली जाती है। तब आकी पूछता है, हिमेनो, तुम्हारा इन न्यू रिक्रूट्स के बारे में क्या ख्याल है? तब हिमेनो कहती है, पराये चाहे इतना ताकतवर ना हो तो वो सबको मोटिवेट करना जानता है, और चाहे सोबनी थोड़ी शाय हो पर उसके पास और भी काफी टैलेंट है। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये चारों जिंदा रहेंगे? तब आकी कहता है, मेरे ये समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता वो ताकतवर हैं या नहीं, क्योंकि 1 साल बाद ये सभी या तो मारे जा चुके होंगे या फिर प्राइवेट लाइफ जी रहे होंगे। तब हिमेनो कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, प्लीज आकी मरना मत। यहाँ हम देखते हैं हमें हिमेनो का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो एक ग्रेवयार्ड में खड़ी होती है और तब यहाँ एक आदमी उसे आकी से मिलवाता है और कहता है, ये तुम्हारा नया साथी है, आज से तुम इसका ख्याल रखोगी। तब हिमेनो पूछती है, क्या तुम सच में मदद करोगे? तब आकी कहता है, हाँ शायद,
तो हिमीनो कहती है चाहे मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट पार्टनर हूँ, तुम मेरे सिक्स्थ पार्टनर हो। बाकी के पांचों मारे जा चुके हैं। वो सब इसलिए मरे क्योंकि वो लोग कमजोर और नकारा थे। तो प्लीज मरना मत आकी। बेंची कहता है मुझे अभी तक कोई डेविल नहीं दिखा है। क्या हम सच में गन डेविल के पीस पर विश्वास कर सकते हैं? तभी वहाँ उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं एक कमरे में से एक डेविल बाहर आता है। वो डेविल जैसे ही टोबिनी पर हमला करता है, हिमीनो अपनी पावर से उसे वहीं रोक लेती है और तब पावर उस डेविल को बीच में से काट देती है और कहती है देखो ये मुझसे कितना डर गया कि हवा में ही रुक गया। तो हिमीनो कहती है वो मेरी पावर थी क्योंकि मैंने अपनी राइट आई के बदले एक घोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से घोस्ट का हाथ अब मेरे साथ है। वो घोस्ट इनविजिबल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आकी, क्या तुम्हें कोई गन फ्लैश मिला? तब आकी कहता है नहीं, ये वो डेविल नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तब हिमीनो कहती है तो चलो अब हमें ऊपर जाना चाहिए। तो पावर कहती है क्या तुम्हें सच में अपनी पावर्स को मेरे सामने बताना था? क्या तुम यहाँ मुझे रखने के लिए नहीं हो? तब हिमीनो कहती है अगर हमें इकट्ठे काम करना है तो हमें एक दूसरे की पावर्स के बारे में पता होना चाहिए, और मेरे पास एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो पावर कहती है ऐसी बात है तो तुम क्या करोगी अगर मैंने इस लड़की को मार डाला? और तब हिमीनो अपनी ताकत से पावर का गला पकड़ लेती है और पावर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है, पर वो उस घोस्ट हैंड को नहीं पकड़ पा रही होती। तब ये देखकर बेंजी बहुत खुश होता है। तब पावर कहती है मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब डांची कहता है अभी नहीं, पहले उसने मुझे किस करना है। तब अराई कहता है क्या तुम्हें एहसास भी है कि हमारा डेविल अभी भी यहाँ है? की नजर उस डेविल के खून पर जाती है। तब वो जाकर देखता है कि ये कौन सा फ्लोर है। तब आकी कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है? तब अराई कहता है मुझे लगा था हम 8th फ्लोर से 9th फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तब आकी कहता है तुम सही हो, हम 8th फ्लोर से 9th फ्लोर की तरफ ही जा रहे थे। तब अराई कहता है पर हम अभी भी 8th फ्लोर पर ही हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे चेक करना चाहिए। और तब वो नीचे उतरने लगता है, पर वो वापस ऊपर से उनकी तरफ आ जाता है। तब वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अब उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।